फूल नहीं स्वयं उद्यान है। मैं क्या उस शासन की महिमा गाऊं जो पुजारी नहीं स्वयं भगवान है। ऐसे वितराग प्रभु वर्तमान शासन नायक वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। महाप्रभावी महायशस्वी जन जन के तारनहार जगत वल्लभ जैन दिवाकर्य परम पूज्य चौतमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। समयम गोयम माँ पमायम के वचन के पालनहार मेरे आत्मा के जागरूकता के तारनहार ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव उपाध्याय प्रवर परम पूज्य डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके लब्धि से विकसित है सारा कमला उपवन ऐसे दाद गुरनी मालव सिंहनी परम पूज्य कमलावती जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। चंदन से शीतलता त्याग तप की खान मेवाड़ गौरव है जिनकी पहचान जिनके प्रेरणा और निश्रा में महकता कमला उपवन ऐसे मेवाड़ गौरव प्रवर्तनी परम पूज्य डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य तपस्वी कलावती जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। अक्षय ज्योति सम नाम संयम तप अद्भुत धाम गुरु वाणी है सच्चा ज्ञान ऐसे प्रखर वक्ता तेजस्वी परम पूज्य अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके वाणी से मेरे रोम रोम खिले हैं जिनके छत्र छाया में मैं पली बड़ी हूँ ऐसे अनंत उपकारी गुरनी मैया जिनके चरणों में अपना जीवन समर्पण करने जा रही हूँ ऐसे उपप्रवर्तनी संतारा प्रेरिका परम पूज्य डॉक्टर सत्य साधना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। चंदन बाला के वारसदार पाठ पर विराजित समस्त चारित्र आत्मा के चरणों में कोटिशः वंदन। देवलोक की शोभा बढ़ाते हैं इंद्र और देवेंद्र सुधर्मा सभा बढ़ाने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। संयम इज द सोल्स ट्रू प्राइड अ लाइट ऑफ पीस इनसाइड शाइन द वन हु कॉन्क्वेयर्स एवरी डिजायर The one who conquers every desire becomes a spark of divine fire. वैराग्य शतक में एक बहुत सुंदर वचन बताया है। संसारे रंगी असारे संसारे रम्मी असारे अर्थात संसार असार है। ये छोटा सा सूत्र मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाया और ऐसे मेरे हृदय में अनेक बार संयम प्रति भावना होती थी पर उसको गति देने का काम किया गुरनी मैया ने और मैं आगे बढ़ती चली गई और उसको प्रोत्साहित किया मेरे मम्मी पापा ने। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि महावीर के प्रयोगशाला में मेरा एडमिशन लेने का सुनहरा संयम मार्ग मुझे पथ प्रदर्शक हो रहा है क्योंकि मैं इस महावीर के प्रयोगशाला में आत्मा और कर्मों के प्रैक्टिकल्स कर महावीर सम पास हो जाऊं और सिद्धत्व की ओर प्राप्त करूं। यही उद्देश्य यही लक्ष्य से मैं सिद्धत्व की पथ पथिका बनकर आगे बढ़ रही हूँ और जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही हूँ। दीक्षा क्या है? दीक्षा अरिहंत का मार्गदर्शन है। दीक्षा सिद्धों का अविनाशी तत्व है। दीक्षा आचार्यों का आचार निष्ठा है। दीक्षा उपाध्याय की श्रुत निष्ठा है। दीक्षा साधु साध्वी की संयम निष्ठा है। यही संयम निष्ठा के धनी परम पूज्य गुरुवर्य महाराज साहब। नाम ही चंदना है जिनका जीवन चंदन सम सुगंधित है। स्वयं घिसते हैं और औरों को सुगंध देते हैं, ऐसा इनका जीवन है। चंदन की लकड़ी हार्ड होती है पर गुरुवर्य का हार्ट वेरी सॉफ्ट है। पूज्य सत्य साधना जी महाराज साहब के मुखारविंद से कई बार आपका जिक्र होता है। वो आपकी गुणों को महिमा को गाते हैं। वो कहते हैं भगवान ऐसे भगवान वैसे। भगवान कहते ही नहीं भगवान मानते भी हैं। और मैं फर्स्ट टाइम ही दर्शन की
पर मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं इनके फर्स्ट टाइम दर्शन कर रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, अपनापन दिया है। वैसे ही परम पूज्य अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, मैं क्या कहूँ आपके बारे में, ये तो आप स्वयं ही अनुभव कर रहे हो 3 महीने से। प्रखर वक्ता, कुशल वक्ता, प्रभावशाली प्रवचन शैली, बहुत विद्वान साध्वी हैं, मिलनसार व्यक्तित्व है, छोटों में छोटे, बड़ों में बड़े, ऐसे ये साध्वी जी है। गुरुवर्य का सानिध्य भव रोगों को मिटाने वाली डिस्पेंसरी है। गुरुवर्य का सानिध्य कर्ममल को शुद्ध करने वाली रेफिनरी है। गुरुवर्य का सानिध्य स्वयं को प्रैक्टिकल्स करने की लैबोरेटरी है। गुरुवर्य, मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही गुणों की खान हो, मेरे संयम पद के उजागर हो। मैं इस संयम पद पर आरूढ़ हो रही हूँ, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुवर्य पेशवे है, कमला उपन की सदोती साध्वियों की प्रमुख साध्वी हैं। सभी को बेस्ट वे देते हैं, बस कमला उपन के साध्वी को नहीं, मुझ जैसे अज्ञान अबोधी को भी आत्म तिराने का मार्ग पथ प्रदर्शित करते हैं, मोक्ष मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप तीनानम तारयान बन स्वयं भी तिरते हैं और औरों को भी तिराते हैं। आप मेरा गुड डे है कि जो कमला उपवन की क्वीन साध्वी है, प्रवर्तनी चंदना जी महाराज और सुपरस्टार अक्षय ज्योति जी महाराज, इनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला और जिनके मुखारविंद से कोलकाता श्री संघ के तत्वावधान में मेरे दीक्षा की घोषणा हुई, वही संघ में मेरा आज आने का सौभाग्य मिला। इस गुड डे के साथ गुरुवर्य की प्रभावशाली ऊर्जा, स्ट्रॉन्ग रे मुझे मिली। उनके स्ट्रॉन्ग रे से मैं लाभान्वित हुई, कृपा दृष्टि मिली। यही दिवाकर संप्रदाय की किरण में बनने जा रही हूँ। दिवाकर संप्रदाय की किरण बनने जा रही हूँ। उस किरण को प्रवाहित करने के लिए, चंदनमय सुगंधित महकाने के लिए, मेरे आत्मा को कलाकृति देने के लिए, मेरा संयम पद अक्षय बनाने के लिए, मेरा संयम पद अक्षय बनाने के लिए, मेरे योग स्थिर बनाने के लिए, मेरे योग स्थिर बनाने के लिए, आत्मा सुख की अक्षता पाने के लिए, आत्मा सुख की अक्षता पाने के लिए, 6 काय की अदिति करने के लिए, 6 काय की अदिति करने के लिए गुरुवर्य आप श्री चरणों में विनंती रखती हूँ कि मुझे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, मेरा संयम पद उजागर करने के लिए, वैराग्य के भावों को पुष्ट करने के लिए 16 जनवरी 2026 को जामनेर श्री संघ में आप जरूर पधारे और मुझे कृतार्थ करें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर पधारोगे। कोमल की पुकार करे विनंती स्वीकार, कोमल की पुकार करे विनंती स्वीकार, पधारो जामनेर श्री संघ के द्वार। ट्रैवलिंग के लिए कार और प्लेन चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए कार और प्लेन चाहिए, राइटिंग के लिए कॉपी और पेन चाहिए, राइटिंग के लिए कॉपी और पेन चाहिए। मुमुक्षु कोमल को संयम पद पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रवर्तनी परम पूज्य डॉक्टर चंदना जी महाराज एवं अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का सानिध्य चाहिए। आज जो कोलकाता श्री संघ ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, अभिनंदन किया, पर ये स्वागत ना कोमल का है ना कोमल के देह का है, ये तो जो अंदर बसी हुई आत्मा है उसका अभिनंदन है। ये जिन शासन का अभिनंदन है, ये प्रभु महावीर का अभिनंदन है, गुरुवर्य के उपकारों का अभिनंदन है, मेरे माता पिता के त्याग का अभिनंदन है। आज तो अभिनंदन कर रहे हो, पर आशीर्वाद प्रदान करने, अनुमोदन करने के लिए सकल कोलकाता श्री संघ को मैं हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि 16 जनवरी 2026 को जामनेर श्री संघ में जरूर पधारना। सह परिवार सकल श्री संघ पधारो, यही है कोमल के भाव। सह परिवार सकल श्री संघ पधारो, यही है कोमल के द्वार। पधारो मेरे जामनेर गांव, पधारो मेरे जामनेर गांव। इन्हीं शब्द के साथ जी ना कह रहे तो कुछ कहो तो मिच्छामि टुकड़म।